नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र, लेक्चरर मैकेनिकल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भिलवाड़ा। आज हम स्टडी करेंगे शेपर मशीन के वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में। शेपर मशीन के जो मैकेनिज्म है वो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पर आधारित होता है, जिसमें रिटर्न स्ट्रोक होता है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक के कंपेयर में काफ़ी क्विक होता है, ताकि जो आइडल टाइम है वो, क्योंकि जो बैकवर्ड स्ट्रोक है वो किसी काम का नहीं होता है, तो वो टाइम हमें बचत मिले उस टाइम की और वो टाइम कम हो, इसलिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। जो मैकेनिज्म शेपर मशीन में हम लोग यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म होती है। सेकंड होती है व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और थर्ड है हाइड्रोलिक शेपर मैकेनिज्म। ये सभी मैकेनिज्म रैम को रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट देने में काम आती है, जिनमें सबसे पॉपुलर है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में जो रैम का मूवमेंट है वो एक स्लॉटेड लिंक से कनेक्टेड होता है। वो स्लॉटेड लिंक जो होती है वो क्रैंक के रोटरी मोशन से रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। मतलब इस मैकेनिज्म में एक बुल गियर होगा और वो एक पिनियन से कनेक्ट होगा। पिनियन छोटा गियर होता है, बुल गियर बड़ा गियर होता है। तो पिनियन जो होगा वो मोटर द्वारा ड्राइव किया जाएगा और पिनियन की मदद से बुल गियर रोटेशन करता है। इस क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में जैसा कि हम देख रहे हैं, जो रिटर्न स्ट्रोक है वो θ2 एंगल पर हो रहा है और जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है वो θ1 एंगल पर हो रहा है। और जब क्रैंक रोटेशनल मूवमेंट करता है तो फॉरवर्ड स्ट्रोक को काफ़ी लंबी आर्क लेंथ को तय करना पड़ता है और रिटर्न स्ट्रोक में जो आर्क लेंथ तय होती है वो कम होती है, जैसा कि θ2 एंगल में दिखाई गई है। अब हम आते हैं जो शेपर में मैकेनिज्म लगी होती है विभिन्न पार्ट्स में। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें एक रेडियल स्लाइड होती है जो कि बुल गियर के सेंटर में होती है और इस रेडियल स्लाइड में जो क्रैंक पिन लगी होती है उससे एक स्लॉटेड जो ब्लॉक है, स्लाइडिंग ब्लॉक, वो कनेक्ट होता है। वो स्लाइडिंग ब्लॉक स्लॉटेड लीवर में अटैच होता है। तो जब ये बुल गियर मूवमेंट करता है, रोटेशनल मूवमेंट करता है, यानी रोटेशन करता है, किसकी मदद से? ड्राइविंग पिनियन की मदद से। जब ड्राइविंग पिनियन बुल गियर को रोटेशन प्रदान करता है तो इस रोटेशन की वजह से जो स्लाइडिंग ब्लॉक है वो अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, किसमें? स्लॉटेड लीवर में। और इस अप डाउन मूवमेंट की वजह से जो स्लॉटेड लीवर है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है और इसके साथ में रैम कनेक्टेड होती है। रैम के कनेक्ट होने की वजह से रैम भी टू एंड फ्रो मोशन करता है, अपवर्ड मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन करता है। इस तरह से ये क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म की वजह से शेपर मशीन ड्राइव करती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोलिक शेपर मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में जो रैम का मूवमेंट होता है वो हाइड्रोलिक मैकेनिज्म से होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया है। इसमें एक ऑयल रिजर्वे होता है जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल होता है और उसे एक पंप के द्वारा और वाल्व के थ्रू होते हुए पिस्टन के बैक साइड में पहुंचाया जाता है। जब ये पिस्टन पर बैक साइड में पहुंचता है तो पिस्टन पर प्रेशर मारता है और प्रेशर की वजह से रैम का फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। इसी दौरान जो रैम के बैक साइड में रिवर्सिंग डॉग लगे हुए हैं उनकी वजह से जो वाल्व होते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं वाल्व चैम्बर में, वो वाल्व की पोजीशन फॉरवर्ड स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद में चेंज हो जाती है। इस तरह से जो ऑयल होगा उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से अब पिस्टन पर बैकवर्ड की तरफ फोर्स लगेगा और इस तरह से कंटिन्यू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा शेपर मशीन में कटिंग ऑपरेशन होता है। तो ये था शेपर मशीन के अंदर रैम के मूवमेंट को लेकर जो भी मैकेनिज्म यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में। थैंक यू।